हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। आज डे 3 होने वाला है। प्रॉपर क्वांटम नंबर्स की हम लोग बात करेंगे, प्लस क्वांटम नंबर्स को कैसे निकाला जाता है, इससे क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, पूरा ये डिटेल में वीडियो होने वाला है। चलो भाई शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। सुनो भैया, क्वांटम नंबर का मतलब क्वांटम संख्या है। जैसे कभी कोई आपसे एड्रेस पूछता है तो आप क्या बताते हो भाई? जैसे कोई हमसे अगर एड्रेस पूछे तो हम क्या बताएंगे भाई? मोहल्ला बीबी जई हद्दफ या पुरानी वाली आवास विकास कॉलोनी या फिर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ये बताना पड़ेगा ना। भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। उसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कौन से कोश में है, कौन से उपकोश में है, यानी उसका शेल क्या है, उसका सब शेल क्या है, वो सीधा घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है, ये सब बताने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जिन नंबर्स का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं भाई। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख दिया कि वे नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन को बताते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताएंगे, कितनी एनर्जी है, और उसकी पोजीशन को बताते हैं, क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं भाई। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं क्वांटम नंबर। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? NLMS, NLMS, बोलो मेरे साथ में भाई। NLMS, N माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य दिगंशी चुंबकीय चक्रण, मुख्य दिगंशी चुंबकीय चक्रण, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ऐसे सिखा देंगे भाई। वीडियो खत्म होते होते अगर क्वांटम नंबर्स ना आए तो कमेंट में गाली बक के जाना और बताओ। ध्यान से समझो भैया। तो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताएंगे, एनर्जी को बताएंगे, क्वांटम नंबर्स कहलाएंगे। 4 प्रकार के होंगे। पहला होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान से सुनो भैया, कौन सा कोश है? छोटे क्लास में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन में भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर कहां लगाता है? नाभिक के चारों तरफ। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं परमाणुओं से मिलकर बनी हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें परमाणु यानी एटम कहते हैं। ध्यान से समझो। जैसे मान लिया ये पेन है तो ये परमाणुओं से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना, और इसके अंदर क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं, शेल कहते हैं भाई। ठीक है, लिखते हैं KLM, N से KLM, N से तो K में है कि L में है कि M में है कि N में, इलेक्ट्रॉन कहां है ये बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या लिख दिया? यह इलेक्ट्रॉन के शेल को बताती है। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यही 0 हो जाएगा तो बाकी सब क्वांटम नंबर 0 हो जाएंगी। क्योंकि भैया NLMS, L N पे निर्भर करेगी, M L पे निर्भर करेगी, मतलब हर नीचे वाली क्वांटम नंबर अपने से ऊपर वाले पे निर्भर कर रही है भाई। ठीक है, इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप समझ गए। काहे से लिखेंगे? N से लिखेंगे। लिख दिया हमने कि अगर N का मान 1 है तो K होगा, N का मान 2 है तो L होगा, N का मान 3 है तो M होगा, N का मान 4 है तो N होगा, यानी KLMN, KLMN। बताओ भैया, K में इलेक्ट्रॉन कितने होते थे? याद दिलाओ, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने? 8, M में कितने? 18, N में कितने? 32। ऐसे ही तो हुआ करता था। तो ये आपको पता होना चाहिए भैया। आप BSc फाइनल ईयर में पहुंचने वाले हैं, 4th सेमेस्टर में पहुंच गए। ये सब चीजें बेसिक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो पहली कौन सी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। काय से लिखते हैं? N से लिखते हैं। क्या बताएगी? कौन से शेल में है? K में है, L में है, M में है या N में है भाई। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से डिपेंड करेगा। दूसरी क्वांटम नंबर क्या होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे L से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से समझो भैया, इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। यह N की वैल्यू पर डिपेंड करती है। सीधी सी बात है, NLMS। तो L का मान किस पे निर्भर करेगा? N पे, M का मान L पे, S का मान M पे। इस तरीके से चीजें डिपेंड करेंगी। तो भैया L का मान N के मान पर डिपेंड करता है, M का मान L के मान पर डिपेंड करता है, S का मान M के मान पर डिपेंड करता है। तो L का मान किस पर डिपेंड करेगा? N के मान पे। N क्या बताता है भैया? कौन सा शेल है, और L बताएगा कौन सा सब शेल है भैया। ठीक है, यानी ये कोश को बताता था, सब शेल मतलब ये उपकोश को बताएगा। उपकोश क्या होते थे बताओ? SPDF, SPDF। सर जी ये क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं, शेल कहते हैं। जिनमें उनके लगाने की संभावना होती है, पाए जाने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। जो नए वाले मॉडल आए परमाणु के, उनमें बताया गया कि कुछ ऐसी जगह भी होती हैं
जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है उन्हें हम लोग उपकोष कहते हैं, सबशेल कहते हैं, sp-df। तो Ag मुथल क्वांटम नंबर को काहे से लिखेंगे? L से लिखेंगे। n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, यह इलेक्ट्रॉन के सबशेल को बताती है। इसकी वैल्यू 0 से n-1 यानी n से हमेशा एक कम होगी। ध्यान से समझो भैया, इसका मान हम लोग कैसे लिखा करेंगे? ये देखो, एक कम मान चलेगा कि भैया n का मान 1 से शुरू किया था, L का मान 0 से शुरू करेंगे। तो L का मान 0 तो S उपकोष होगा, 1 तो P उपकोष होगा, 2 तो D उपकोष होगा, 3 तो F उपकोष होगा। इसे बिल्कुल टेबल को आप याद रखो, जब हम लोग अभी क्वांटम नंबर्स निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। 0 1 2 3 sp-df, 0 1 2 3 sp-df। इस तरीके से चीजें चलेंगी भाई, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सीधी सी बात है भैया, N L M S। तो M का मान किस पर डिपेंड करेगा? L पे डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। ये क्या बताएगा? ये इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है। ओरिएंटेशन मतलब तरीका क्या है, रहने का क्या तरीका भाई, ओरिएंटेशन को बताता है। यह L की वैल्यू पर डिपेंड करता है तथा इसका जो मान है वो सीखने लायक है। प्लस L से शुरू करेंगे, माइनस L तक लिखेंगे, 0 को मिला के लिखेंगे। क्या मतलब? जैसे मान लिया L का मान कितना है, मान लिया L का मान भैया 1 है, तो आप M का मान कहां शुरू करोगे? प्लस L से, यानी +1 से शुरू कर दो। +1 से छोटा कौन है? 0। उससे छोटा कौन है? -1। देखो माइनस L पे पहुंच गया तो यहीं पे छोड़ देंगे। जैसे हम कहते हैं L का मान 3 है, तो M का मान कहां निकालेंगे? प्लस L से शुरू कर दो, +3। फिर छोटे की तरफ बढ़ते जाओ, +2 +1 0 -1 -2। देखो -3 पे पहुंच गए, तो हमेशा प्लस L से शुरू करेंगे, माइनस L पे खत्म करेंगे 0 के साथ में। कुछ लोग काबिल बनेंगे तो भैया उल्टा भी कर सकते हैं, माइनस से शुरू करके प्लस की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों ही चीजें बिल्कुल ठीक होती हैं। तो इस तरीके से वैल्यू निकलती है M की भाई, ठीक है। चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब ही चक्रण होता है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सीधा घूमेगा या उल्टा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसे कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। इसकी दो ही वैल्यूज, एक +½ और एक -½ दो ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। यह m की वैल्यू पर डिपेंड करता है। इसे s से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आसान है भाई, 4 क्वांटम नंबर है, N L M S। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 0 के अलावा 1 2 3 4 कुछ भी मान हो सकता है। शेल को बताएगी, n के बाद L सब शेल को बताएगी, n से मान एक कम होगा। m क्या बताएगी? ओरिएंटेशन को बताएगी। और s क्या है? स्पिन को बताएगी कि +½ वैल्यू है या फिर -½ है भाई, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें रखी हैं, क्योंकि हमें मालूम है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th 12th में या फिर फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो S उपकोष होता है, sp-df, S का जो साइज होता है, साइज नहीं बल्कि शेप कहेंगे, S का जो आकार होता है वो गोल यानी स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है भाई। P कैसा होता है? डंबल टाइप होता है, ऐसे डंबल के आकार में होता है। भैया जिम में जाने वाले लोग होंगे, मेरी बॉडी बनी बनाई, हमें जाने की जरूरत नहीं है। D वाला जो होता है भैया वो डबल डंबल होता है, एक ऐसे डबल डंबल होता है D वाला। और F की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, कॉम्प्लिकेटेड आकृति है। तो ये इनकी आकृतियां आपको पता होनी चाहिए, जो काम में आएंगी जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे भाई, ठीक है। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ज्यादा से ज्यादा। ध्यान से समझो, डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। यानी ये जो उपकोष हैं इनमें क्या होंगे? इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं। हुंड ने कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा इलेक्ट्रॉन, एक उल्टा इलेक्ट्रॉन। तो भैया S में ध्यान से समझो, ये काम में आएगा क्वांटम संख्या निकालते समय। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और हुंड ने कहा एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें हमेशा एक डब्बा बनेगा भैया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन सीधा भरा जाता है जिसे क्लॉकवाइज कहते हैं, एक उल्टा भरा जाता है जिसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। P में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो P में डब्बे कितने बनते हैं भैया? 3। ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आपको ये याद रखना है। S में कितना डब्बा बनता है? 1। P में कितने बनते हैं भैया? 3। ये ऑर्बिटल हैं। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो D में डब्बे कितने बनेंगे? 5 डब्बे बनेंगे। F में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो F में डब्बे कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। इन डब्बों को ऑर्बिटल कहेंगे अच्छी भाषा में भाई, ठीक है। ये अपने काम में आएगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम निकालना सिखा रहे हैं आपको क्वांटम संख्या। समझो, जैसे हमने एक बिल्कुल बेसिक सबसे पहले क्वांटम संख्या निकाल के दिखाई है कि यहां पे लिखा हुआ है 4s2। जो नीचे लिखा हुआ उस मध्य को हम आपको निकाल के दिखाते हैं। सुनो, 4s2 लिखा हुआ है। अब इसमें 4s2 का मतलब भैया नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। क्या मतलब?
ऊपर गोरी का मकान है तो इलेक्ट्रॉन भी ऊपर ही रहना चाहेगा, हर आदमी गोरी के पीछे भाग रहा है। तो ये जो ऊपर भरे हुए होते हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 4s2 का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई कहे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालो, अगर कोई कहे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालो, क्वांटम संख्याएं कितनी है? 4 हैं। बताओ कौन कौन सी है? n है, l है, m है, s है, n है, l है, m है, s है। 4 क्वांटम संख्याएं हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। ध्यान से समझो, बहुत आराम से निकालना सिखाते हैं आपको। जो भी नीचे लिखा होगा, जैसे 4s2 में ये क्या लिखा हुआ? 4, जो नीचे लिखा होगा वो n का मान होगा। काय का मान होगा? n का। तो बताओ n का मान कितना है? 4 है। n का मान कितना है? 4 है। L का मान कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको ऊपर बताया कि टेबल याद रखना। L का मान भैया क्या था? 0 1 2 3 S P D F। अभी ऊपर टेबल बताई। L का मान हमेशा 0 होगा अगर S उपकोष है, 1 होगा अगर P उपकोष है, 2 होगा अगर D उपकोष है, 3 होगा अगर F उपकोष है। यहाँ पे कौन चल रहा है? बताओ S चल रहा है। तो S के लिए वैल्यू कितनी होगी? बताओ 0 हो जाएगी। S के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो L का मान यहाँ कितना रख देंगे? 0 रख देंगे। क्यों रख दिया? क्योंकि S है, S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। M का मान L के मान पे निर्भर करता है भैया। M का मान L के मान पे निर्भर करता है। प्लस L से शुरू होता है, माइनस L पे खत्म होता है। प्लस L का मतलब +0, माइनस L का मतलब -0। प्लस माइनस कुछ है नहीं तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आखिरी में S के 2 मान होते हैं, या तो प्लस का हाफ या फिर माइनस का हाफ। सीधा घूम रहा है तो प्लस हाफ, उल्टा घूम रहा है तो माइनस हाफ। अभी बताया S में डब्बा कितना बनेगा? 1 ऑर्बिटल होगा। तो भैया S में 1 ऑर्बिटल होगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक है। तो जो इलेक्ट्रॉन सीधा है उसके लिए प्लस का 1/2 लिख देते हैं, दूसरा वाला उल्टा है तो माइनस का 1/2 लिख देते हैं। इस तरीके से हम लोग क्वांटम संख्याओं को निकालते हैं। समझो, अब ऐसे मान लिया लिख के आया कि भैया किसी में इलेक्ट्रॉन निकालने को कहेगा। समझो, जैसे कह दिया 3d5 है। समझो भैया, समझो, डिटेल में समझा रहे हैं, समझो। जैसे कह रहा है कि 3d5 है, 3d5 में आपको तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। अब सबके लिए नहीं निकालना, 3d5 में तीसरे के लिए निकालना है। तो हमने लिखा n, l, M और S। देखना भैया कैसे निकाला जाता है, जरा सीखो यार, फिर अपने लोग प्रैक्टिस करेंगे, बाद में लगातार करते रहेंगे प्रैक्टिस। हमने क्या कहा? N का मान कैसे लिखोगे? जो मेरे भाई नीचे लिखा होगा वो N का मान होगा। कितना लिखा है? 3। तो N का मान कितना हो गया भाई? 3 हो गया। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ो। L का मान कैसे निकालेंगे? बताओ। S P D F, S P D F। S के लिए मान कितना आएगा? 0। P के लिए मान कितना आएगा? 1। D के लिए मान कितना आएगा? 2। F के लिए मान कितना आएगा? 3। D है भैया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? D लिखा हुआ है। D के लिए मान कितना होगा भाई? 2 होगा। तो D के लिए मान हमने कितना लिख दिया? यहाँ पे 2 लिख दिया। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। D में कितने डब्बे बनेंगे? 5 डब्बे होते हैं। अभी बताया आपको ऊपर भैया, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। फ्री चैनल है अपना BDKDN BSc। और अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो कोई समस्या नहीं, यहीं पे ऐड है भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 डब्बे बनेंगे भैया। 1 2 3 4 5 डब्बे बना दिए। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। जरा देखना भाई, 1 2 3। लो हम कलर बदले जरा इसका, 1 2 3, ये तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा भैया देखो 4 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। M का मान कैसे निकालोगे? प्लस L से शुरू करेंगे, माइनस L पे खत्म करेंगे। जरा देखो भैया, लिखने देंगे डब्बों के ऊपर भैया, बताओ। प्लस L से शुरू करो तो यानी +2 आएगा, उससे छोटा +1 आएगा, फिर 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा। देखो पांचों डब्बे के ऊपर 5 मान आ गए। अब हमें क्या चाहिए? 3d5 में तीसरा इलेक्ट्रॉन। कहाँ है तीसरा इलेक्ट्रॉन? ये वाला तीसरा। तीसरे के ऊपर कितना आ रहा है? 0। तो M का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सीधा इलेक्ट्रॉन है या उल्टा है? अभी तक तो सीधा ही है, उल्टे की नौबत ही नहीं आई, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ही नहीं। तो सीधे के लिए क्या लिख देंगे? प्लस का 1/2, प्लस हाफ। इस तरीके से क्वांटम संख्याओं को निकाला जाता है। मालूम है, जिन लोगों ने कतई पढ़ाई बेसिक में नहीं करी होगी उनके लिए थोड़ा सा लेवल ऊपर है, लेकिन आसान है। एक और आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे यहां लिखा है 2p6 में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब समझो भैया, 2p6 में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकालोगे? बताओ। N L M S, 4 चीजें हो गई। बताओ, अब आप लोग बताओ यहाँ पे फटाफट से कमेंट करो वीडियो को रोक के कि N का मान कितना रखें हम। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। N का मान कितना रखोगे? बताओ। 2 रख दोगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। P के लिए L का मान कितना होगा? बताओ। S P D F 0 1
2 3 p के लिए मान कितना होता है 1 होता है, तो भैया 1 रख दिया यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, m का मान l पे निर्भर करेगा, उसके लिए डब्बा बनाएंगे। p में कितने डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे बनते हैं। ये देखो 3 डब्बे बना दिए। प्लस l से शुरू, तो +1 से छोटा 0 से छोटा -1। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो भैया 1, अब हमें किसका, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, तो ये आ गया देखो 2। ठीक, फिर अपने 6 भरे दे रहा हम, देखो ये आ गया 3, ये 4, ये 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हमें किसके लिए निकालना, दूसरे के लिए। तो ये देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लिखा है 0, तो कितना आ गया 0। दूसरा इलेक्ट्रॉन सीधा है या उल्टा है, अरे सीधा है या उल्टा है, सीधा है, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, प्लस का 1/। समझ गए। इस तरीके से क्वांटम संख्याओं को निकाला जाता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। उम्मीद करते हैं क्वांटम संख्याएं आपकी समझ में आ गई होंगी, और डिटेल में सारी चीजें हम आपको हमेशा बताते रहते हैं भाई। ठीक है, ये देखो इस तरीके से चीजें चलती हैं। मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये पीडीएफ में थोड़ी सी गलती है, इसे हम ठीक कर दे रहे हैं। ये देखिए पीडीएफ में थोड़ी सी गलती है। बताओ n का मान कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा। ठीक है, जो लोग वीडियोस देखते हैं उनकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद l का मान कितना है भैया, 1 हो जाएगा। m का मान हमें निकालना है, तो बताओ 1 2, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और भैया दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है, बताओ 1 2, सीधा है ना, तो सीधा है, तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, यानी +½ हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से मान को निकाला जाता है। जो यहाँ पीडीएफ में लिख गया है वो 6ठे इलेक्ट्रॉन के लिए निकल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनकी समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, कुछ विकल्प आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए बताते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन, m का मान किस पे निर्भर करता है, सीधी सी बात है भाई, l के मान पे निर्भर करता है। क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल किसे बताने के लिए किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए, सीधी सी बात है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी जो l क्वांटम नंबर होती है किसे बताती है, तो सबशेल को बताती है, सीधी सी बात है। द यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स इज टू स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या बताती है क्वांटम नंबर, तो पोजीशन को बताती हैं और एनर्जी को बताती हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे थर्ड क्वांटम नंबर भी कहते हैं। nl के बाद जो m आती है तीसरी वाली, ये कहलाती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हेन l इक्वल्स टू 0, जब l का मान 0 तो s उपकोष होगा, l का मान अगर 1 है तो p होगा, 2 है तो d होगा, 3 है तो क्या होगा भैया, f होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। क्वांटम नंबर्स आर क्या है, तो क्वांटम नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं भाई। ठीक है, हम आपको यहां पर एक मान दे रहे हैं, आप कमेंट करके हमें बताना। कोर्स में देख रहे हो तो इसकी प्रैक्टिस करना भाई, कि हमने यहां पे लिख दिया, मान लिया 3p4 है, इसमें आप तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान निकाल के बताओ भैया। ठीक है, तीसरे कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। बाद तक भी लोग कमेंट करते रहते हैं। 3p4 में तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकाल के दिखाना है nl ms के मान। n का मान चलो हम ही बता दे रहे हैं भैया, 3 है। l का मान बता दें क्या चलो नहीं बताएंगे, इसे आपके लिए होमवर्क रखते हैं, आप कमेंट करके बताइए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा बिजी चल रहा है, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए, ये नहीं कुछ भी बना के डाल दिया भाई। तो पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोर्सेज वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम सब कुछ फ्री पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन कॉन्टेंट आपको ला के दे रहे हैं। सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ये फ्री वाला जो भैया अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी सारी पीडीएफ, सारे क्लासेस शेयर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।